Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is the Southern Plateau. ठीक है, तो साउथर्न प्लेट्यू क्या है? अभी हमने क्या देखा था? कोस्टल प्लेन्स देखे थे, ठीक है, अंडमान आइलैंड्स देखे थे. आपके जो प्रीवियस चैप्टर था इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे, ठीक है, वेस्टर्न और आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे. इस चैप्टर में हम साउथर्न प्लेट्यू देखते हैं कि वो क्या चीज है. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. द हाइट ऑफ लैंड लेस देन द माउंटेन इज प्लेट्यू. जब हमारी लैंड की जो हाइट है वो क्या होती है? लेस होती है, कम होती है, ठीक है, माउंटेन से, पहाड़ों से, तो इसे आप क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं. द प्लेट्यू इज द हाई लैंड विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट ऑन द टॉप. जो प्लेट्यू होती है वो ऊंची ऊंची लैंड होती है, ठीक है, जिनकी जो टॉप होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है. द साउथर्न प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड सरफेस. जो साउथर्न प्लेट्यू होती है वो फ्लैट लैंड सरफेस है दैट लुक्स लाइक अ टेबल, जो टेबल की तरह दिखती है, बट इट्स स्लोप आर रफ एंड अनइवन. लेकिन जो उसके स्लोप्स हैं वो रफ होते हैं, ठीक है. The southern plateau is triangular in shape and covers a large पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो प्लेट्यूज होते हैं तो ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, और ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं. द हाइट फ्रॉम सी लेवल इज 300 मीटर टू 1000 मीटर. जो इनकी हाइट होती है वो 300 से 1000 मीटर होती है, ठीक है. दिस पेनिनसुला प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ माउंटेन. ये जो पेनिनसुला आपके प्लेट्यू है ये क्या है? 3 माउंटेन्स के 3 साइड से सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं. द माउंटेन इज नॉट हाई. जो माउंटेन्स होते हैं ये हाई नहीं होते हैं, ओके. ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आर इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज रेस्पेक्टिवली. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्रीज होते हैं इन प्लेट्यूज के. द माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट आर हाई फ्रॉम ईस्टर्न घाट. जो माउंटेन पहाड़ होते हैं वेस्टर्न घाट के वो ऊंचे होते हैं ईस्टर्न घाट से. हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट आर अनमली, नीलगिरी एंड कार्डमन. जो यहाँ पे पहाड़ होते हैं वेस्टर्न घाट के वो क्या है? अन्नामली है, नीलगिरी है और कार्डमन है. हाईएस्ट माउंटेन जो है साउथर्न प्लेट्यू इज लोकेटेड इन नीलगिरी. जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन है वो क्या है? नीलगिरी माउंटेन है, ठीक, जो कहाँ पर है? आपका अन्नामुदी में है. इट्स हाइट इज, इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 2695 मीटर है. दिस माउंटेन इज लोकेटेड इन केरला स्टेट. केरला स्टेट में ये लोकेटेड है. द माउंटेन ऑफ वेस्टर्न घाट आर कटिंग बाय डिफरेंट रिवर. ये जो पहाड़ है वेस्टर्न घाट से ये अलग अलग रिवर्स को काट के बनाए गए हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग रिवर्स के रास्ते यहाँ बनाए गए हैं. साउथर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट. 4 पार्ट्स में साउथर्न प्लेट्यू डिवाइडेड है. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट. ये आपके 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या है आपका? ये दिस पार्ट स्ट्रेचेज इन अरावली हिल्स टू बेटवा रिवर. अरावली हिल से लेके बटवा रिवर तक ये फैला हुआ है. विंध्या रेंज इज इन द साउथ. जो विंध्या रेंज है वो साउथ में है. मेन रिवर जो फ्लो होती है यहाँ चंबल है, बिटवा और कैन है. दे रिसीव लो रेंज, जिसकी वजह से यहाँ बहुत कम बारिश आती है. द डेकोर्ड्स रिसाइड इट्स चंबल हिल. ये क्या रिकॉर्ड्स करते हैं? चंबल हिल्स को. यहाँ पे चंबल हिल्स हैं. दिस पार्ट इज नॉन एज मलवा प्लेट्यू, जिसे मलवा प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है. The area of district झांसी also come in this area. देखिए इस एरिया में जो झांसी स्टेट है वो भी आता है, ठीक है. The capital of मध्य प्रदेश भोपाल. जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वो क्या है? भोपाल है. इंदौर एंड ग्वालियर आर अदर मेन सिटीज. यहाँ पर इंदौर और जो ग्वालियर हैं वो भी क्या है? मेन सिटीज हैं, ठीक है. अब है आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट क्या है? ये आपका The center highland include the Malwa Plateau to its northwest and the Chota Nagpur Plateau in the northeast come under the area of Bastar. देखिए जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें क्या आता है? मलवा पार्ट प्लेट्यू का उसमें क्या आता है? छोटा नागपुर आता है. और जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें क्या आता है? आपका बस्तर एरिया आता है. महानदी रिवर फ्लो थ्रू दिस एरिया. इसमें महानदी रिवर जो है फ्लो करती है. द हीराकुंड डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर. इस रिवर से ये जो हीराकुंड डैम है, ठीक है, ये बनाया हुआ है. क्लियर?
छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज 3 लार्जेस्ट मिनरल डिपॉजिट। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो क्या है, लार्जेस्ट मिनरल डिपॉजिट है इंडिया का, जहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स का एक्सपोर्ट होता है, काम होता है। देयर आर ह्यूज डिपॉजिट ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं डिपॉजिट होते हैं, जैसे आयरन, कोल, मीका, मैग्नीज, ये सब। कोल माइंस आर फाउंड इन गिरिधि बिहार, जो कोल माइंस है वो बिहार में मिलते हैं। झारिया एंड बोकारो झारखंड में मिलते हैं, ठीक है, झारखंड में है ये। और बनीगंज वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह हैं जहाँ पे कोल माइंस फाउंड होते हैं। ओके, द छत्तीसगढ़ स्टेट इज फेमस फॉर ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए छत्तीसगढ़ बहुत फेमस है। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं होती हैं। दे वर्क इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में क्या के जंगलों के लिए काम करती हैं, ठीक है। नाउ सेंट्रल पार्ट जो होता है हमारा, ये क्या है, The area to the south of river Krishna and सतपुरा हिल्स इज द प्लेट्यू। यहाँ पर जो एरिया है साउथ का वो कौन सी रिवर है, कृष्णा और सतपुरा हिल्स है यहाँ पर। इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है। इट इज बॉर्डर्ड ऑन आइदर साइड बाय द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट। ये किससे बॉर्डर है, साउथ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से ये बॉर्डर है, ठीक है। जो बॉर्डर कोने लगे हुए हैं, कावेरी रिवर फ्लो फ्रॉम हियर, यहाँ कावेरी रिवर बहती है। इट इज फेमस रिवर इन दिस एरिया, जो इस एरिया की सबसे ज्यादा फेमस रिवर है, ठीक है। अब आता है आपका साउथर्न पार्ट, द ब्यूटीफुल जॉग फॉल्स ऑन द रिवर, जो सबसे सुंदर जॉग फॉल है, ठीक है, इस रिवर का वो क्या है, सहारावती है, कर्नाटका में। लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल है। द मुथुर डैम ऑन द कावेरी रिवर हैज बिल्ड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जो मथुर डैम है कावेरी रिवर से, वो यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। द क्लाइमेट इज सेम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल क्लाइमेट सेम रहता है। ओटी एंड ओताकामुंड एंड कोदई कनल हिल स्टेशन आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन, ठीक है। ये आपके ये वाले जो हिल स्टेशन है ये भी यहाँ पर सिचुएटेड है। ऑन दिस वेस्टर्न साइड में दे रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश आती है, ठीक है। एंड डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड हियर, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट भी फाउंड होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर इन जंगलों में मिलते हैं, ठीक है। एलिफेंट आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, जो आपके हाथी होते हैं वो और एक बहुत ही लंबी तादाद में यहाँ फाइंड होते हैं। दे आर यूज्ड टू कैरी लार्ज बंडल ऑफ वुडन स्टिक, और वो लकड़ियों के गट्ठर जो है उठाने के काम आते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका जॉग फॉल रिवर है, ओके। दे रिसीव लेस रेनफॉल इन सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट है उसमें बहुत कम बारिश होती है। पीपल गेट वाटर फ्रॉम द पोंड से लोग बाग जो है पानी लेते हैं, ओके। इट इज गुड फॉर क्रॉप्स के लिए ये अच्छा है, ठीक है, सच एज जैसे कॉटन और शुगर केन। हैदराबाद, बैंगलोर एंड माइसर आर मेजर सिटीज ऑफ प्लेट्यू रीजन। हैदराबाद, बैंगलोर और आपका माइसर जो है वो बड़ी सिटीज हैं, ठीक है। द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका सप्लाई ऑलमोस्ट द एंटायर गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो आपका कोरल गोल्ड माइंस है कर्नाटक में, वो सभी इंडिया के सभी जगह में जो सोना है उसे पहुंचाता है, ठीक है। नाउ कंपैरिजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया रिवर। अब आपकी नॉर्थ और साउथ इंडिया रिवर का कंपैरिजन है, कैसे है। रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया आर perennial because they arise from glacier and they are abundant full of water throughout the year। देखिए जो नॉर्थन इंडिया की रिवर है वो क्या होती है, ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, और वो सालों साल क्या है, बहती रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन में, द फ्लड टेक प्लेस इन नॉर्थन इंडिया रिवर। नॉर्थन इंडिया रिवर में क्या आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं। द साउथर्न इंडिया रिवर आर कॉल्ड नॉन पेरिनियल और सीजनल रिवर। जो साउथ की रिवर होती हैं वो नॉन आपकी सीजनल रिवर होती हैं, मीन्स वो सीजन में ही आती हैं। बिकॉज दे गेट वाटर फ्रॉम रेन, क्योंकि उन्हें जो पानी है वो बारिश का पानी ही मिलता है,
ठीक है। समर सीजन में द वाटर इन दिस रिवर इज लेस, इन नदियों में जो पानी है वो गर्मियों के टाइम पे आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो आपकी महानदी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती हैं एंड फॉल ऑन टू द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो नर्मदा और तापी रिवर है वो कहाँ बहती हैं, ईस्ट से वेस्ट में बहती हैं। फॉल इनटू द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। द रिवर ऑफ साउथर्न पार्ट फ्लो फ्रॉम रफ टू रेन, जो साउथर्न पार्ट का रिवर है वो रफ से रेन की तरफ बहता है, ठीक है। That's why these rivers are not suitable for irrigation, इसी वजह से ये जो rivers हैं ये irrigation के लिए suitable नहीं है, and sailing as compared to northern India river, और इन जो आपकी नॉर्थन रिवर है इनकी कंपेयरिंग में ये कम सेलिंग होती हैं। क्लियर? सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ, लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। द प्लेट्यू लाइज, जो आपके प्लेट्यूज होते हैं ये कहाँ लाई करते हैं, साउथ ऑफ सतपुरा माउंटेन, सतपुरा माउंटेन्स जो है साउथ में, ओके। इट्स सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन की 3 साइड्स के चारों तरफ घिरे हुए होते हैं। द हाईएस्ट रेंज ऑफ पीक जो है प्लेट्यूज की वो क्या है, एनामुदी है, हाइट जो है इसकी वो 2695 मीटर है, ओके। इट हैज ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी है यहाँ पे, विच इज वेरी फेवरेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में ये बहुत अमीर होते हैं, जैसे आयरन, कोल एंड मिका, ओके। ऑन द नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट, नॉर्थन वेस्ट पार्ट में देयर इज मलवा प्लेट्यू, मलवा प्लेट्यू होता है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। जो मेन रिवर है प्लेट्यूज की वो कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा एंड तपी, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ, okay, and I hope you will understand this chapter. We will meet on the next chapter, so thank you.